हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आई हूँ। ओके, जैसे कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं इसकी जाँच कीजिए कि संख्याओं यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए, आपको क्वेश्चन में पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने बोल रही और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद आपको जांच भी करने बोल रही हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है, यानी आपको दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं, वो आपको जांच करने बोल रही। तो देखिए, आपका 2 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देकर सीख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाते हैं। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, हम 8 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ओके, 8 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमको चलाना होगा। ओके, चलिए, इसका हम लोग एकदम छोटा से छोटा निकालना होगा। देखिए, 2 से निकालेंगे, अगर 2 तो 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 1 के 2, बस यहाँ पर कैंसिल हो गया। इसको चलाते हैं 2 से, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 के 3, और तो नहीं चलेगा। ओके, देखिए, 8 का क्या क्या आया, 8 का 2 आया, फिर 2 आया और 2 आया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर 12 का क्या आया, 12 का 2 आए, 2 आए और 3 आई। अब हम लोग को निकालना है इसमें एचसीएफ और एलसीएम, यही तो हमको निकालना है और क्वेश्चन में हमको यही बोले हैं। तो देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए यानी दोनों में से जो कॉमन आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, दोनों में से, देखिए, इसमें भी आपको 2 है, यानी दोनों में आपको 2 2, यानी 8 में भी आपका 2 है और 12 में भी आपका 2 है, यानी दोनों 2 के बदले यहाँ पर 1 को 2 लिख देंगे। और कोई हो रहा है, देखिए, और 1 को कॉमन हो रही है, यानी दोनों में आपका 2 2 है, तो गुने देकर यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए, अब तो 2 नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो आपका एचसीएफ निकल गया 4। यही हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ का जो आया वो भी लिखेंगे और जो जोड़ा नहीं खाया यानी जो मेल नहीं आया वो भी इसमें लिख देंगे। ओके, देखिए, एचसीएफ में आपका 2 गुने 2 आया, तो यहाँ पर 2 गुने 2 एलसीएम ले लीजिए। लेकिन ये सब और आप नहीं ले सकते, ये जो हम लोग का कॉमन यानी जोड़ा बन गया है और ये 2 2 को नहीं ले सकते हैं, जिसको मेल नहीं खाया वही हम लोग यहाँ पर और लिख देंगे। देखिए, 8 में से आपका 2 नहीं आया, यानी 8 के 2 यहाँ नहीं आया और इसमें से 2 मेल नहीं खाया, तो आपको 3 भी यहाँ पर लिख देना है, यानी जो मेल नहीं खाएगा उसमें आपको इसमें लिख देना है और गुना कर देना है, आपका वही एलसीएम निकल जाएगा। तो देखिए, 2 2 गुनी 4 और 4 2 गुनी 8 और 8 तिया आपका 24 हो जाएंगे और यही हो गया आपका एलसीएम। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन आपको जब बनाएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग वही रूल लगाते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। ओके, देखिए, एकदम छोटा से छोटा चलाएंगे। देखिए, इसको 2 से चलाते हैं, 2 13 26 और 13 1 के 13, और तो नहीं चलेगा। ओके, अब 91 को चलाते हैं। देखिए, 2 से नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपका 7 से चलेगा। ओके, तो 7 13 में 91 और 13 1 के 13, यहीं पर आपका खत्म हो गया। अब देखिए, इसको लिख लीजिए, यानी 26 का आया 2 गुने 13 और 91 का आया आपका 7 गुने 13, यही तो आया ना। और आपको इसमें से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना बोल रही है। तो चलिए, एचसीएफ और आपका लिखना है एलसीएम। देखिए, दोनों में से जो मेल खाएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। देखिए, इसमें 13 है, आपका 13 है, यानी दोनों 13 के बदले हम लोग 1 तो 13 लिख सकते हैं और यही हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम में जो एचसीएफ का आया वो भी लिखेंगे और जो मेल नहीं खाया यानी जिसका जोड़ा नहीं है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, 2 का कोई जोड़ा नहीं है,
यानी 2 लिखेंगे। 7 का कोई जोड़ा नहीं है यानी 7 लिखेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 2 गुनी 14 और गुने 13। अब देखिए 14 और 13 को गुना कर देंगे तो आपका 182 आ जाएगा, यानी एचसीएफ आपका आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब आपको जांच बोले हैं तो चलिए यहाँ पर आपको जांच करके दिखाते हैं। और जांच में आपको क्वेश्चन में बोल दिए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, तो वही वाला लिख देते हैं। 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF, ओके, HCF और गुने LCM। अब यहाँ पर देखिए HCF जो आया और LCM यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए HCF आपका 13 आ गया और गुने और LCM आपका 182 आ गया, तो यहाँ पर 182 लिख दीजिए। अब 2 संख्याओं क्या लिखेंगे? देखिए 2 संख्याओं में आपका जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको 2 संख्या लिखना है। देखिए आपका क्वेश्चन 26 और 91 दे रखे, तो 2 संख्याओं का गुणनखंड में 26 और 91 और इक्वल टू आपका HCF और LCM जो है वो लिख दीजिए। यानी अगर दोनों तरफ मल्टीपल करके इक्वल आ गए तो आपका HCF और LCM सही है, और दोनों तरफ यदि इक्वल नहीं आया तो आपका HCF और LCM गलत है। तो चलिए इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। ओके, देखिए 26 और 91 यदि गुना कर देते हैं तो आपका 23 66 आ जाते हैं। अब 13 और 182 को गुना करके देखते हैं। 13 और 182 गुना कर देते हैं तो ये भी आ गया 23 26, यानी दोनों इक्वल आ गया, तो मेरा HCF और LCM बिल्कुल सही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 2 का 2 नंबर की ओर। हमेशा छोटा से छोटा चलाइएगा। 2 से चलाते हैं, 2 2 गुनी 4, 1 बचे 11 हो गया, 2 5 10, फिर 1 बचा आपका 2 5 10। अब देखिए 2 से नहीं चलेगा, 3 से चल सकता। 3 से चला कर देखिए, 3 8 24, 1 बचा आपका 15 हो गया, यानी 3 5 15। अब 5 से चला दीजिए। ओके, अब देखिए 5 1 के 5, 8 में 5 चला गया, आपका 3 बच का 35 हो गया, तो 5 7 35, फिर आपका चल जाएगा 17 1 के 17। ओके, चलिए इसको अब 2 से चला दीजिए। 2 4 8, 1 बचा आपका 12 हो गया, यानी 2 6 12, फिर 2 2 गुनी 4 और 2 3 6, फिर 23 1 के 23, और आपका नहीं चलेगा। तो देखिए 510 का क्या आया? 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, फिर 92 का आपका आ गया 2 गुने और 23। ओके, अब हम लोग को निकालना है HCF और LCM, ये तो निकालना है। HCF में दोनों में जो कॉमन जाएगा वही आपका हो जाएगा। देखिए इसमें से आपका 2, इसमें से 2, दोनों 2 के बदले 1 तो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें और 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं, और कोई नहीं मेल खा रहा, यानी आपका यही हो गया 2, आपका हो गया उत्तर। अब चाहे आपका LCM, देखिए HCF का जो है वो भी लिख दीजिए, यानी आप दोनों 2 आप नहीं लिख सकते हैं। अब जिसका जोड़ा नहीं वही लिख सकते। 3 5 और 17 यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 गुने 5 गुने 17, अब 2 गुने 23, अब 2 गुने 23 यही लिख सकते हैं। चलिए इसको गुना कर दीजिए। ओके, देखिए 2 3 6 और 6 5 30, ओके 30 हो गया, और 17 2 गुनी 34, उसके बाद गुने 23, आपका आ गया 23 460, यानी HCF आपका आ गया 2 और LCM आ गया 23 460। अब हम लोग को जांच करना है। ओके, चलिए यहाँ पर जांच करके दिखाते हैं। सेम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का जो क्वेश्चन से वही लिखेंगे। 2 संख्याओं में क्वेश्चन आपका 510 और गुने 92, और HCF आपका आ गया 2, HCF आपका 2 और LCM आ गया 23 460, तो 23 460 आ गया। अब देखिए इसको दोनों को गुना करते हैं। देखिए 510 और 92 आपका गुना कर देते हैं, आपका आ गया इधर 46 920, इधर भी 46 920 आना चाहिए। तो चलिए 2 गुने 23 460, इधर भी आ गया आपका 46 920। इसका मतलब HCF और LCM मेरा सही है। चलिए अब बढ़ते हैं 2 का 3 नंबर की ओर।
आपका 336 और 54। ओके, चलिए फर्स्ट 336 का निकालते हैं। हमेशा छोटा से छोटा संख्या निकालिए। 2 से देखिए 2 1 के 2, आपके 1 बचा 13 हो गया, 2 6 12, आपका 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से चलाते हैं, 2 8 16 और 2 4 8, 2 4 8 और 2 2 4। फिर 2 से चलेगा। ओके, अब आपका 3 से चलेगा, 3 7 21, अब 7 1 के 7 यहीं पर आपका कैंसिल हो गया। अब 54 का चलाते हैं। 2 से 2 2 4, आपका 14 हो गया, 2 7 14। अब 3 से चलाना होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 के 3। ओके, तो देखिए 336 का है आपका 1 2 3 4, यानी 2 आया आपका 4 बार। ओके, और 3 आया आपका 1 बार और 7 आया 1 बार। अब 54 का ले लेते हैं। 54 का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हमको चाहिए HCF और LCM, यही तो हमको चाहिए ना। ओके, तो देखिए HCF में दोनों में से जो कॉमन जाएगा वही लिख पाएंगे। देखिए दोनों तरफ 2 है, 1 तो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरफ तो 2 है लेकिन इस तरफ और 2 है नहीं। अब देखिए इस तरफ 3 है और 1 गो 3 है, दोनों 3 के बदले 1 गो 3 लिख सकते हैं। अब इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं है, मैंने आपका HCF आ गया 6। ओके, अब हमको चाहिए LCM, तो LCM में HCF का जो आया वही वाला हमको लिखना है, यानी जिसका जोड़ा हो गया वो वाला तो और हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 बार है, यानी हमको 2 3 बार लिखना है। ओके, 7 1 बार है, 7 1 बार लिखना है। अब यहाँ पर 3 2 बार है, यानी हमको 3 2 बार लिखना है। अब इस सबको गुना कर देना है। देखिए 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। अब देखिए 3 3 9 और 9 7 आपका 63 आ जाएगा। ओके, तो देखिए 48 और गुने अगर 63 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 24, यानी HCF आ गया आपका 6 और LCM आ गया आपका 30 24। अब हम लोग जांच करते हैं। ओके, तो देखिए जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू HCF और गुने LCM। देखिए 2 संख्या का गुणनखंड आपको क्वेश्चन लेना है। आपका क्वेश्चन है 360 और गुने 54, और इधर HCF का मान है आपका 6 ले लीजिए, और LCM का मान दिया हुआ है 30 24। ओके, चलिए दोनों को गुना कर देते हैं। देखिए 336 अगर गुना कर देते हैं और 54 को, तो आपका आ जाते 18 144। इधर भी 18 144 आना चाहिए। देखिए 6 गुने 30 24, इधर भी आपका 18 144 आ गया, यानी दोनों तरफ इक्वल है, यानी हम लोग कह सकते हैं HCF और LCM दोनों का आंसर सही है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। बोला अविभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग अभी जैसे 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 संख्या दे रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 संख्या दिया हुआ है। ओके, देखिए 1 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 12 15 और 21 का आपको HCF ज्ञात करना है। सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे। पहले 12 का करेंगे, फिर दूसरा में 15 का और फिर तीसरा में 21 का। लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपको जांच करने के लिए नहीं बोले हैं। ओके, चलिए हमेशा छोटा से छोटा संख्या निकालेंगे। 2 से निकालते 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 के 3, और आपका नहीं चलेगा। इसमें 3 से चलेगा, 3 5 15 और 5 1 के 5 बस। फिर इसमें 3 से चलेगा, 3 7 21 और 7 1 के 7, और तो आपका नहीं चलेगा। ओके, तो देखिए 12 का आपका आया 2 गुने 3, और 15 का आपका आया 3 गुने 5, और 21 का आपका आया 3 गुने 7। ओके, और आपको बोले हैं कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए HCF हम लोग अभी जस्ट सीखे, जो तीनों में या दोनों में या चारों में जो कॉमन आएगा वही आपका HCF हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो दोनों में से जो कॉमन आ रहा था वही हम लोग लिख रहे थे HCF में। लेकिन अब 3 नंबर में आपका 3 संख्या दे रखी है, तो तीनों में से जो कॉमन आएगा वही हम लोग का HCF हो जाएगा। देखिए तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें दोनों में नहीं है, 3 इसमें है 3 3। देखिए 3 और 3 और 3 तीनों में
कॉमन है, यानी 3 को 3 के बदले हम लोग 1 तो 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बस यही उत्तर हो गया। और एलसीएम जो एचसीएफ में आया उसका भी लिख सकते, लेकिन एचसीएफ में जो लिखे हैं वो और एलसीएम में नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 और 2 नहीं लिखे हैं तो इसमें आप 2 2 लिख सकते हैं, 3 लिख चुके हैं, 5 नहीं लिखे हैं तो 5 लिख सकते हैं, 3 एचसीएफ में ले चुके हैं, 7 नहीं लिए हैं आप 7 लीजिए। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 दूगुनी 6, 6 दूगुनी 12 और 12 5 60 और 60 और 7 गुना कीजिएगा तो 6 7 42 यानी 420 आपका आ जाएगा एलसीएम। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की ओर। देखिए 3 का 2 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 17, 23 और 29, आपको यही तो क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, चलिए 17 का चलाते हैं। देखिए 17 तो सिर्फ 17 से चलेगा और किसी संख्या से नहीं चलेगा। उसी तरह 23 भी आपका एक संख्या से चलेगा, उसी तरह 29 भी आपका एक ही बार में कैंसिल हो जा रहा। ओके, तो चलिए 17 हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 1, 1 लिख सकते हैं। फिर 23 को हम लोग लिख सकते हैं 23 गुना 1, फिर 29 को हम लोग 29 गुना 1, और हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें से कॉमन कौन गया? इसमें एक कॉमन गया। ओके, और बाद बाकी आप अगर एक नहीं भी लिखिएगा, कोई अगर कॉमन नहीं जा रहे हैं तो आप आंख मूंद के 1 लिख सकते और यही हो जाएगा आपका उत्तर। और एलसीएम में आप सब लिख दीजिए। ओके, 17 गुने 23 गुने 29 और तीनों को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, आपका उत्तर हो जाएगा 1 1 3 3 9। यही हो गया आपका एलसीएम। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 की ओर। अब देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, चलिए पहले 8 का, फिर दूसरा 9 का, फिर तीसरा में 25 का। चलिए 2 2 4 8, 2 2 गुनी 4 और 2 1 के 2, यहीं पर कैंसिल हो जाते हैं। फिर 3 3 9 और 3 1 के 3 यहीं पर कैंसिल। फिर 25 5 5 25 और 5 1 के 5 यहीं पर कैंसिल। ओके, चलिए 8 का लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का लिखेंगे 3 गुने 3, और 25 का लिखेंगे 5 गुने 5। 1 का कोई वैल्यू नहीं है। आपको चाहिए क्या? एचसीएफ और एलसीएम, यही तो चाहिए ना। तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखिए इसमें 2 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 3 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, यानी कोई इसमें आपका कॉमन नहीं जा रहा है, यानी आप सिर्फ 1 लिख दीजिए। ओके, कोई उपाय तो है नहीं। और आपको एलसीएम में सब लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 और 5 गुने 5, आपको सब लिखना है। यही हो गया आपका एचसीएफ, लेकिन एलसीएम गुना कीजिए। 2 2 गुनी 4, 4 2 गुनी 8, 8 3 24। ओके, और 5 5 25, 25 3 75, 24 और 75 आप गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 24 और 75 और गुना करते हैं तो आपका 1800 उत्तर आ गया। आई होप गाइज आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीख गए होंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।